हनुमान जी वापस भारत में आए तो जितने बानर यूत थे, अंगद, दधिमुख, केहरी, सब खुश हो गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, जानकी जी की खबर लाए, सब प्रसन्न हो गए। और जैसे ही सब प्रसन्न भये तो मधुबन के भीतर जाकर के फल खाए और राम जी से मिलने के लिए सभी बानर भालू हनुमान जी को लेकर के चले। सभी ने राम जी को प्रणाम किया। आहा, जामवंत से प्रभु श्री राम ने पूछा, जानकी जी की खबर लेने कौन गया था? मुस्कुराकर श्री जामवंत जी ने कहा, हनुमान। आहा, देखो कितना अच्छा नाम है, हनुमान। अद्भुत बात यह है, जो अपने मान की गोली खाए उसी का नाम हनुमान। हनुमान को अपने मान सम्मान से मतलब नहीं है, अपने प्रभु के मान सम्मान से मतलब है। मेरे प्रिय जनों, यही हम तुम्हें बताना चाहते कि हम तुम अगर अपने मान सम्मान के पीछे भागेंगे तो ना तो हमारा मान सम्मान रह पाएगा, ना परमात्मा का। और जो राम के नाम सम्मान के पीछे भागेगा उसका इस दुनिया में नाम भी रह जाएगा और सम्मान भी बढ़ जाएगा। हनुमान जी गए, प्रणाम किया। क्या बात, आप गए थे? पूरी कथा हनुमान जी ने बताई, आपकी कृपा से हम गए थे। अच्छा, जानकी जी ने कुछ दिया? हनुमान जी को याद आ गई, चूड़ामणि। सरकार, ये चूड़ामणि। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण देखो, क्या यही तुम्हारी भाभी की चूड़ामणि है? लक्ष्मण जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया हमने अपने पूरे जीवन काल में भावी मां के चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। आप चरणों की कोई चिन्हारी हमसे पूछते, हम पहचान जाते ये हमारी भाभी मां की है। हमने कभी भी भाभी मां के हाथों के चूड़ामणि नहीं देखे, हमने चूड़ामणि नहीं देखे, चूड़ामणि को कभी नहीं देखा, इसलिए आप हमें क्षमा करो। राम जी खूब मुस्कुराए, बहुत अच्छा। हनुमान जी की तरफ राम जी देखकर बोले, ठीक तो है ना सब? महाराज आपका ध्यान बहुत करती, आपके बिना मां रह नहीं सकती। अब तो आप जल्दी करो, लंका चलो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान सच बोले, तुम हो बहुत बलवान। क्यों? रावण की नगरी से तुम इतना बड़ा लंका से काम करके आ गए, तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी समझ गए अब हमारी प्रभु महिमा बताना चाह रहे। मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले, सरकार ये हमारा बल नहीं है, हम तो आपके बल के प्रताप से लंका गए। राम जी बोले, भैया हम कैसे माने कि हमारे बल से गए, लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले, सरकार लंका जरूर हम गए, लेकिन आपने जो मुद्रिका दी थी उसी पर बैठ कर गए। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम समुद्र पार करके लंका गए। पर एक बात बताओ, लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुमने जलाई ना? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। बोले, फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले, पूंछ ने। FIR हमारे नाम से न की जाए, ये तो बैक साइड का मामला है। तो राम जी मुस्कुराकर बोले, पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले, पूंछ जरूर हमारी है, पर प्रभु पूंछ तुमसे ही तो हमारी है। पूंछ जरूर हमारी है, पर तुमसे ही तो पूंछ हमारी है। अगर तुम ना होते तो हमारी पूंछ कहां होती? इसलिए बोले, किसने जलाई? बोले, पूंछ ने। बोले, पूंछ किसकी है? बोले, राम जी की। तो बोले, आप ही ने तो लंका जलाई। राम जी बोले, भाई कुछ भी कहो, हनुमान जी बहुत चतुर है। तो अब राम जी ने तीसरा पांसा फेंका हनुमान जी को फंसाने के लिए। हनुमान जी झूठ मत बोलो, लंका में मान लो पूंछ हमारी है, पर यहां वहां जाकर के आग तो तुमने ही लगाई। हनुमान जी बोले, महाराज लंका हमने नहीं, 5 लोगों ने मिलके जलाई। राम जी बोले, जरा बताओ हिसाब किताब किन किन ने जलाई, हम जरा उनके नाम लिख ले। हनुमान जी बोले, लिखो। 1 सीता के संताप ने, 2 रावण के पाप ने, 3 प्रभु श्री राम के प्रताप ने, 4 ब्राह्मणों के श्राप ने, 5 हमारे बाप ने लंका को जलाया है।
ये 5 लोगों ने मिलकर। राम जी मुस्कुराकर बोले, भैया एक बात बताएं, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ये तुम्हारे बाप कौन है? ये समझ में नहीं आए हमारे। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले महाराज पहले हमारे पिताजी का नाम बताओ। राम जी बोले पवन। बोले आप पहचान गए। हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो एक ही मकान में आग लगाई थी। अच्छा आग मकान में लग गई हो और हवा चल जाए क्या होता है? पूरे में मार्केट में फैल जाती है। हाँ जी अना जी, अरे जोर से बोला। हनुमान जी बोले प्रभु हमारे पिताजी, हमने तो एक ही मकान में आग लगाई थी, पिताजी ने घर घर डाक की तरह पोस्टमैन बन गए। बोले किया का? अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। बोले जब हमने अट्टहास किया तो वहां पर वर्णन आया चले मरुत 49। ये जो 49 प्रकार की पवने हैं ये हमारे पिताजी हैं। राम जी बोले भैया हमें ये समझ में आ गया कि तुम हमारी मुद्रिका पर बैठ कर गए, हमें ये समझ में आ गया कि लंका तुमने नहीं जलाई। एक बात समझ में नहीं आई, क्या? वापस कैसे आए? ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी बोले सरकार आप बड़े भुलक्कड़ हो गए। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले सरकार इसीलिए भुलक्कड़ हो गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो चूड़ामणि दिए थे ना, हमारा भी मामला फंस गया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी लंका में। राम जी बोले मतलब? बोले हम चले तो गए थे, वापस आने के लिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने जानकी माता से कहा माँ हम वापस कहीं पे जाएं, एरोप्लेन तो तुम्हें दे दी। तो माता जानकी जी बोली कौन सी एरोप्लेन? बोले मुद्रिका। तो वापस किस पे जाएं? तो माता जानकी जी ने सुपर चार्टर्ड चूड़ामणि दे दिया हमको। तो हनुमान जी महाराज बोले माँ सरकार गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर। इन सब बातों से निश्चित हो गया कि हमने कुछ भी नहीं किया। सो सब तवो प्रताप रघुराई, सो सब तवो प्रताप रघुराई। मेरे प्रिय साधको, मेरे प्रियजनों, रामचरितमानस की ये कथा बताती है कि हनुमान जी इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने नाम के पीछे नहीं पड़े, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को बढ़ा रहे हैं। और तुम्हें भी बड़ा बनना है ना, तो तुम अपनी महिमा गाने में मत पड़े रहा करो। किसकी महिमा गाया करो? प्रभु श्री राम की महिमा गाया करो। एक बात और, हनुमान जी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। क्या हनुमान जी के पास कोई कमी है? सब कुछ है, सिद्धियां हैं, कृपा भी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतना बल, इतनी सिद्धियां पाने के बाद क्या कहते? सो सब तव प्रताप कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आइए जय जय राम। हनुमान जी की चौपाई याद कर लो। सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु री प्रभुताई। सो सब तब
होकर के भी हनुमान मेरे पागलो अपना प्रताप नहीं प्रभु श्री राम का प्रताप बतला रहे हैं। इतना बल, इतनी बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम, इतना ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर, इतना ज्ञान, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा नाम। नाम क्या? कुमति निवार सुमत के संगी महावीर विक्रम बजरंग। विक्रम बजरंग, वज्रांग देह के वीर, जिनकी देह वज्र के समान, ऐसे वीर बजरंग बली भी इतने बड़े होकर के कितनी अद्भुत बात बोलते हैं। बोलिए हमारी प्रभुता नहीं, प्रभु श्री राम की प्रभुता है। और मेरे प्रिय साधकों, मेरे परिवारजनों, हनुमान जी से यही हमें सीखना है और सुंदर कांड से हमें यही सीखना है। कितने भी बड़े हो जाएं पर कुछ प्राप्त हो तो अभिमान में नहीं, भगवान में भर जाना चाहिए।